हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से मेरे चैनल आगाज़ उर्दू में आप सबको तहे दिल से खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 3 हुर्फ़ों को मिलाना। आज हम सीखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 2 हुर्फ़ों को मिलाना सीखा था। यहाँ पर हमने इस सबक को हमने पढ़ना सीखा था, जल, पुल, नल वगैरह। यहाँ पर हमने 2 हुर्फ़ों को मिलाया था, जैसे था जीम और लाम। आज हम 3 हुर्फ़ों को मिलाकर पढ़ना सीखेंगे। यहाँ पर देखिए, तो आज की वीडियो में हम एक लफ्ज़ बनाना सीखेंगे। 3 लफ्ज़ों को मिलाकर बनेगा। इसी तरह हम अगले वीडियो में इंशाल्लाह 4 हुर्फ़ों को मिलाना सीखेंगे। इसी तरह से अगर हम हुर्फ़ों को मिलाकर लफ्ज़ बनाना सीखेंगे तो हमें इसके सेंटेंस बनाना भी आसान हो जाते हैं। इसीलिए आज की वीडियो में हम 3 हुर्फ़ों को मिलाना सीखते हैं। लास्ट वीडियो में आपको कुछ समझ न आया हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इसका जवाब ज़रूर दूंगी। और मेरी वीडियोस आपको कैसे लगते हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताना। आज की वीडियो में हम इन लफ्ज़ों को पढ़ना सीखते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे बे। बे जमा अलीफ जमा ते। ये क्या बन गया? बात। जैसे हैं बे अलीफ बा और ते नून साकिन है। नून साकिन हम उन हुर्फ़ों को कहते हैं जिन पर कोई पेश, जेर या ज़बर न हो, तो नून साकिन बन जाता है। तो यहाँ पर बे अलिफ बा ते क्या बन गया? बात। यहाँ पर है बे अलिफ बा ते बात। अब है जीम जमा बड़ी ए जमा लाम बराबर जेल। जीम बड़ी ए को हम 2 नुक्तों में लिखेंगे क्योंकि इसकी छोटी शक्ल हमेशा 2 नुक्तों में लिखी जाएगी। फिर हम लाम को साथ में जोड़ेंगे तो ये क्या बन गया? जेल। लाम क्या बन गया? नून साकिन। ठीक है। अब है हाई जमा सीन जमा नून। ये क्या बन गया? हसन। हाई के ऊपर ज़बर पढ़ेंगे हम, सीन के ऊपर भी ज़बर पढ़ेंगे। नून क्या बन गया? नून साकिन, क्योंकि इसके ऊपर कोई ज़बर है, पेश है और ना ही ज़ेर है। तो ये क्या बन गया? हसन। स्वाद जमा अलिफ जमा फ़े। स्वाद अलिफ सा फ़े। सा फ़े क्या है? नून साकिन है। फ़े क्या है? नून साकिन है। तो ये क्या बन गया? साफ। बे जमा ए जमा लाम। ये क्या बन गया? बेल। ए को हम 2 नुक्तों में लिखेंगे छोटी शक्ल और लाम को साथ में जोड़ेंगे तो ये क्या बन गया? बेल। यहाँ पर छोटी शक्लें भी दी हुई है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए बे की छोटी शक्ल, जीम की छोटी शक्ल, हाई की छोटी शक्ल और ये स्वाद की और ये बे की। इस तरह इसकी छोटी शक्लें बनती है। इसको भी यहाँ पे दिया है। ये देखिए, ठीक से देखिए छोटी शक्लों को। ए वाला बे की शक्ल है, ये जीम की शक्ल है, ये हाई की शक्ल है और ये स्वाद की और ये बे ए लाम, ये है बे की छोटी शक्ल। तो आगे हम पढ़ते हैं और 3 हुर्फ़ों को। बे जमा रे जमा सीन। ये क्या बन गया? बरस। बे को रे से जोड़े और सीन नून साकिन है तो ये क्या बन गया? बरस। जीम जमा दाल जमा ड़े। जीम वाव जो ड़े जोड़। ये क्या बन गया? जोड़। हाई जमा रे जमा मीम। ये क्या बन गया? हरम। हाय रे हर,
मीम, हरम। ये जमा बड़ी ये जमा रे, ये क्या बन गया? ज़ैत। जाल ये जे और ये दाल, ज़ैत। यहाँ पे चीम जमा मीम जमा नून, ये क्या बन गया? चमन। चीम ज़बर मीम नून ज़बर, चीम ज़बर चा, मीम नून ज़बर मन, चमन। नून क्या है? नून साकिन। आज का हमारा सबक था, हमने 3 हुर्फों को जोड़कर एक लफ्ज़ बना। 3 हुर्फ़े तहजी को मिलाकर एक लफ्ज़ इस तरह से बनता है। इसी तरह से हम छोटे छोटे हुर्फ़ों को जोड़ना सीखेंगे तो हमारे लिए उर्दू लिखना सबसे आसान हो जाता है। यहाँ पर लास्ट में जो दिया है, यहाँ पर भी 3 हुर्फ़ ही है। ये देखिए, दाल के ऊपर ज़बर है, रे के नीचे ज़ेर है और ये छोटी ही है। ये क्या बन जाएगा? दरी। क्या बन जाएगा? दरी। ये भी 3 हुर्फ़ ही है। दाल के ऊपर ज़बर है, वाव के ऊपर जज़्म है और रे है, ये क्या बन जाएगा? दौड़। जज़्म आने से हम क्या करेंगे? इसको और इसको जोड़ेंगे, दाल वाव ज़बर दो, और ये रे को पढ़ेंगे। रे क्या है? नून साकिन है। दौड़। अब है वाव, वाव रे और काफ है, काफ पर जज़्म आया है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जो कि मेरी जज़्म वाली जो वीडियो थी, उसमें मैंने आपको बताया था, जब भी जिस भी हुर्फ पर जज़्म आता है तो हम इसको अगले हुर्फ से जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, वाव ज़बर है तो रे को काफ से जोड़ेंगे, रे काफ ज़बर रख, व रख। समझ आ गया आपको? इसी तरह से 3 हुर्फ मिलकर एक लफ्ज़ बना। ये देखिए, टे अलिफ टा और लाम है, तो इसको हम इसके साथ जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा? टाल। ये अलिफ या, ये बड़ी ये है, इसको हम इसी तरह लिखेंगे। ये अलिफ ज़बर या और यहाँ पर दाल पर जज़्म दिया है, तो ये क्या बन जाएगा? यात। ये वाव ज़बर यौ, मीम, योम। इसे कैसे पढ़ेंगे हम? योम। लेकिन जब भी हम किताब में या किसी पेपर में उर्दू के लफ्ज़ को पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें जज़्म लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इस तरह से याद जब भी हम पढ़ेंगे बिना जज़्म के पढ़ेंगे। हमें ये समझकर पढ़ना होगा कि हम अलिफ को दाल से जोड़ रहे हैं। ये अलिफ या दाल, याद, इस तरह से। आपको उर्दू के किसी भी हुर्फ में जज़्म नहीं मिलेगा और ज़बर पेश और ज़ेर भी नहीं मिलेगा। ये सब हमें समझकर पढ़ना होता है। अगर आप इस तरह की हुर्फ़ों की सही से मशक़ करेंगे तो आपको उर्दू की हुर्फ पढ़ना आसान हो जाता है। तो आज का सबक आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।